ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां रायपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के दौरान अभिनेत्री कंगना रनौत और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म को लेकर अपने विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने अपने परिवार के साथ फिल्म देखी और कलाकारों तथा फिल्म से जुड़े सभी लोगों का उत्साहवर्धन किया। कंगना रनौत ने कहा कि फिल्म के निर्देशक मनोज जी छत्तीसगढ़ से हैं और बातचीत के दौरान उन्हें यह महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ियां सबले बढ़िया। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में फिल्म की स्क्रीनिंग अन्य राज्यों में भी की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कंगना ने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए छत्तीसगढ़ को चुना, ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने फिल्म में कंगना द्वारा निभाई गई नर्स की भूमिका की सराहना की और कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमले की पृष्ठभूमि को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने फिल्म को 10 में से 10 अंक देने की बात भी कही। तो कंगना ने छत्तीसगढ़ के वासियों को सबसे बढ़िया बताते हुए कहा कि उन्होंने इसलिए छत्तीसगढ़ को चुना क्योंकि यहां की जनता का हमेशा से रिस्पांस अच्छा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि फिल्म बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और इसमें जो नर्स की भूमिका है, 26/11 हमले के दौरान जो नर्सों की भूमिका थी वो कई बार बनी इस 26/11 मूवी में नहीं दिखाई गई, लेकिन इस बार जो कंगना के द्वारा निर्मित ये फिल्म है इसमें नर्सों की भूमिका दिखाई गई और वो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को इसकी स्क्रीनिंग के लिए चुना। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने 4 दिवसीय बस्तर दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर में चल रही महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में नक्सलवाद का प्रभाव कम होने के बाद अब विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाने पर सरकार का पूरा फोकस है। वहीं कांग्रेस द्वारा उनके दौरे को लेकर किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से नाराज है और लगातार चुनावों में उसे नकार रही है। उन्होंने कहा कि जनहित के कार्यों से कांग्रेस को परेशानी होना स्वाभाविक है, जबकि विष्णुदेव साय सरकार जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास की जो बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उनका धरातल पे जाकर निरीक्षण किया, उनकी प्रगति का जायजा लिया, जल जीवन मिशन के कामों का निरीक्षण किया, नगरीय प्रशासन विभाग के कामों का, लोक निर्माण विभाग के कामों का भौतिक रूप से जाकर निरीक्षण किया, फील्ड में जाकर निरीक्षण किया और जिले के प्रमुख अधिकारी जो मेरे 4 विभाग हैं उनके साथ बैठक की। बैठक में विस्तार से एक-एक योजना, एक-एक काम की चर्चा वहां पर की है। आज जब बस्तर नक्सल मुक्त हुआ है, रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। खरीफ 2026 से किसानों को धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोंदो, कुटकी, रागी और कपास जैसी फसलों की खेती पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए की सहायता मिलेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों को चना वितरण जारी रखने का फैसला लिया गया। वहीं योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन किया गया। इसके अलावा रायपुर, दुर्गा भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हुआ। कैबिनेट ने खनिज परिवहन और भंडारण नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी है। देखिए, एक अभियान के तहत लक्ष्य तय करके 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने का टारगेट तय किया। अभी भी यदि कोई छुपा होगा, बचा होगा, वह भी छोड़ा नहीं जाएगा और जिस अभियान पर हम चल रहे हैं देश में, बस्तर में शांति बहाली का, वहाँ पर विकास का, वो सिलसिला लगातार चलेगा और जब तक
बस्तर के लोगों के जीवन में खुशहाली तरक्की नहीं आएगी। हमारी सरकार योजनाबद्ध तरीके से वहाँ की तरक्की के लिए काम करेगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने SRS रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी के कारण मौतों के बढ़ते आंकड़ों के दावे को पूरी तरह से सही मानने से इनकार कर दिया। मंत्री ने माना कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी एक चुनौती है, लेकिन सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने में लगी हुई है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में कमी आई है और इसे और बेहतर बनाने के प्रयास जारी हैं। वहीं योग विभाग को स्वास्थ्य विभाग के अधीन लाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि अब योग को और प्रभावी तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी इस बार प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है ये पूरी तरह सत्यता नहीं है, प्रशिक्षित डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। ये बात जरूर है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे पास कमी है और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश है। और जो हमारी मातृ मृत्यु दर है और जो मृत्यु अन्य सेक्टरों में हो रहे हैं उसमें काफी हद तक गिरावट आई है। जो 146 था हमारा छत्तीसगढ़ का मातृ मृत्यु दर 2 साल पहले, वो घटकर 124 हो गया है और आने वाले समय में हम 100 से नीचे हैं। निश्चित रूप से जो योग आयोग है, योग आयुष का ही हिस्सा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के 2 पुलिस अधिकारियों को नक्सल विरोधी अभियानों में अदम्य साहस और वीरता के लिए देश के सर्वोच्च वीरता सम्मानों में से एक शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया। इस उपलब्धि को पूरे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के लिए ऐतिहासिक गौरव का क्षण बताया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव जिले के चिखली क्षेत्र में पुलिस ने शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू लहराकर लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू भी बरामद किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं राजनांदगांव जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ पुलिस को एक और सफलता मिली। बता दें कि गेंदा टोला थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में देशी शराब बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम बेलरगोंदी में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से देशी शराब बरामद की गई। जब्त शराब और बिक्री रकम सहित कुल सामग्री की कीमत तकरीबन 4100 रुपए आकी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। राजनांदगांव पुलिस ने साफ किया कि जिले में नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। बस्तर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के घर से 33 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया, जिसकी अनुमानित कीमत 16,62,500 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजा जब्त कर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही है। राजधानी रायपुर में दिन दहाड़े करीब 10 लाख रुपए की लूट से सनसनी फैल गई। मामला डीडी नगर थाना क्षेत्र के डंगनिया इलाके का है, जहां एक गैस एजेंसी का सुपरवाइजर नकदी लेकर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसे निशाना बनाते हुए लाखों रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी। आरोपियों की तलाश में शहर भर में नाकाबंदी की गई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास की सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी मिली है, जिसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई देने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी हुई है।
थी, वो अपना गैस एजेंसी का एम्प्लॉय था जो पैसा लेके जा रहा था। उसी में कुछ बाइक वाला आया और लूट करके भाग गए थे। इस संबंध में हम लोग लगातार पिछले 2 दिन से तस्दीक कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों का पतासाजी कर रहे हैं और हमें सुराग भी मिले हैं। हम टेक्निकल साक्ष्यों और ह्यूमन इंट के आधार पर इसकी जांच कर रहे हैं और हमें जो पुख्ता सुराग मिले हैं इसके बेसिस पे जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी चूंकि आरोपियों का पता लगाया जा रहा है, इस वजह से मैं पूरा जानकारी डिटेल नहीं दूँ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।